कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग क्लास की रिवीजन भी रेगुलरली कर रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रतिशतता और अनुपात और समानुपात को खत्म कर चुके हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत सारे वेराइटीज के क्वेश्चन को लिए। उनमें इजी भी क्वेश्चन था, टफ भी क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा कि अब अनुपात समानुपात और प्रतिशतता हो गए, जो अर्थमेटिक्स का कह सकता हूं कि वो बेस है। जिनको परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर हो गया, वो इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अर्थमेटिक्स का। एडवांस की बात मैं नहीं कर रहा। एडवांस मतलब अलजेब्रा, ट्रिगो और मेंसुरेशन भी थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन पे आ जाता है तो हो जाता है। लेकिन ट्रिगो, अलजेब्रा, एसेक्ली, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सारी चीजें अर्थमेटिक्स से अलग है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन भी और प्रोबेबिलिटी भी, ऐसा ना कि उसको भी आप मिक्स कर लें। ठीक है, तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, आज के टॉपिक्स का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है कि अपने जो वीडियोस हैं एग्जैक्टली आप लोग एचडी में आप लोग कन्वर्ट करके देखें, ताकि आप लोगों को साफ सुथरा दिखाई पड़े और आवाज भी अच्छी सुनाई देगी। हाँ, किसी किसी को डाटा की प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा उसे लो क्वालिटी में देख सकते हैं, लेकिन एचडी में बेहतर दिखाई देगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं आज की लाभ और हानि क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। लाभ एग्जैक्टली है क्या? लाभ का निर्धारण मूलतः क्रय मूल्य पे किया जाता है। अब क्रय मूल्य के अलग अलग नाम भी हो सकता है। कोई कोई इसको अंकित मूल्य भी कहता है, कोई इसे लागत मूल्य भी कहता है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका कॉस्ट क्या हुआ। मान लीजिए इस पेन को मैं खरीद रहा हूं किसी से, और मैं जब बेचने वाला बन जाऊंगा, जिसमें खरीदूंगा तब तक तो मैं तो क्रेता हो जाऊंगा, लेकिन जैसे मैं विक्रेता बनूंगा तब सेलर हो जाऊंगा, तब मेरे लिए इसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे मैं खरीदा हूं तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा, जब बेचने लगूंगा तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझे आप लोग? चाहे मैं किसी प्रोडक्शन यूनिट में काम करता हूं, अगर इस पेन को बनाने में कोई कहे भाई इस प्लास्टिक, इंक और वो जो मैं रॉ मटेरियल इसमें लगे हैं, उसको ओवरऑल मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे लिए पेन मान लीजिए 20 रुपीज़ की पड़ गई। ठीक है, तो मेरे लिए कितने की पड़ी? 20 की पड़ी। तो ये मेरा क्रय मूल्य कह लें, अंकित मूल्य जो इस पर मैं प्रिंट आउट कर दूंगा कि हाँ जी ये इतना है, डिस्काउंट नहीं है, ध्यान समझिएगा इस पर डिस्काउंट नहीं है। इसका फिर लागत मूल्य, चाहे इसको बनाने में जितना लगा उसको लागत मूल्य होता है। एक होता है दूसरा, लाभ की चर्चा करने के लिए इनको जानना जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य, जिसे हिंदी में हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, इसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इसको हम सीपी कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। क्या तक क्लियर है? तो जब भी चर्चा होता है, जब लाभ कब होगा आपका? जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हो? बड़ा हो। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या होता है? बड़ा होता है, तभी आपको लाभ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लाभ तब होगा आप लोगों को जब क्रय मूल्य से आपका विक्रय मूल्य बड़ा हो, वैल्यू में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं देखा आप लोग बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि 100 रुपये सीपी, मतलब मेरी कॉस्ट प्राइस पेन की थी, मैंने इसे 120 रुपए में बेच दिया। ये मेरा एसपी था। अब देखें, अगर संख्यात्मक मान देखें या फिर वैल्यू देखें तो 120 की मान 100 से ज्यादा है। मतलब क्या होता है, इस ट्रांजेक्शन में मुझे कितना ज्यादा मिला है? तो 20 रुपए मिला है। कितना मिला? 20 रुपए मिला। तो ये अगर मैं प्लस साइन दूं तो इसको आप समझ लीजिए कि ये लाभ हुआ। क्या हुआ? ये आपको लाभ हो गया। समझ में अच्छे से आप लोग को? सिंपल सी बात है, यही लाभ होता है। मुझे जहां तक जानकारी है कि आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि लाभ और हानि क्या होता है, लेकिन मैंने सोचा कि इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों के साथ में कर ही लूं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, मेरे लिए लाभ हो गया, क्लियर हो चुका। अब लाभ भी दो तरह से हम लोग हमें चर्चा की मिलेगी। लाभ पहला क्या मिलेगा, जैसे समझें आप लोग
एक तो नॉर्मल लाभ हम लिख लेते हैं जो कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे होता है। एक हमारा क्या होता है कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। ठीक है, इन दोनों की चर्चा करेंगे। ज्यादा इसकी डिमांड है, लाभ प्रतिशत की डिमांड सबसे ज्यादा है। एग्जाम में मोस्ट ऑफ ज्यादा ये पूछता है, ये भी पूछता है, कम पूछता है। लाभ प्रतिशत क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जब कोई भी लाभ 100 पर लिया जाए, उसका आकलन किस पे किया जाए, 100 पर किया जाए, तो लाभ प्रतिशत हो जाता है। जब कोई भी लाभ की चर्चा 100 को आंकड़ा रख के किया जाता है, 100 को एज ए बेस प्राइस रखा जाता है, 100 को एज ए क्रय मूल्य, एज ए अंकित मूल्य और लागत मूल्य मान लिया जाता है और उस पे निकाला जाता है, तो कहलाता है प्रतिशत लाभ। क्या कहलाता है, प्रतिशत लाभ। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि 120 रुपए मेरा सीपी था। क्या था, मेरा सीपी था 120 रुपए मेरा सीपी था। मैंने क्या किया कि 156 रुपए में मैंने क्या किया कि उसको बेच दिया। कोई ऑब्जेक्ट को 156 रुपए मैंने बेच दिया। क्या किया, 156 रुपए में बेचा। मुझे डिफरेंस कितना का मिल लगता है, पॉजिटिव मिल रहा है। ध्यान से देखिए, इसमें 36 की, कितने की मिलती है, 36 की पॉजिटिव मिलती है। मतलब क्या हुआ, मुझे लाभ हुआ। मतलब क्या हुआ, मुझे लाभ हो गया। कितने को, 36 रुपए के हुए। तो 120 रुपए पर मुझे फायदा हुआ है। कितने रुपए हुए, 120 रुपए पर मुझे 36 रुपए के फायदा हुआ। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। अब मुझे प्रतिशत लाभ क्या कर, अगर नॉर्मल लाभ की बात किया जाता, अगर मुझसे नॉर्मल लाभ की चर्चा की जाती दोस्तों, तो मैं लिखता सीधे सीधे कि मुझे 36 रुपए का लाभ हो गया। इस क्रय विक्रय में मुझे 36 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन जैसे मैं लाभ प्रतिशत की चर्चा करूं, लाभ प्रतिशत की बात करने लगूं मैं, जैसे मैं लाभ प्रतिशत की बात करूंगा, मतलब 100 की बात है। मतलब दोस्तों क्या होगी, 100 की होगी। यानी कि 120 रुपए में 36 रुपए का फायदा। जरा ध्यान से देखिए आप लोग, 120 रुपए में 36 रुपए की फायदा हो तो 100 रुपए में कितनी की होगी, 100 रुपए में कितनी की होगी दोस्तों। अब जरा देखिए, यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, 12 को काटा तो ये मेरे पास 3 बार में चला गया, यानी कि 10 3 30, यानी कि दोस्तों 30% की। कितने की, 30% की। बात समझ में अच्छे से आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। समझिए बात को फिर से। जब मैंने 120 पे चर्चा किया तो 120 रुपए के सामान को 156 रुपए मैंने बेचा, तो मुझे लाभ कितने रुपए को, 36 रुपए को। एक साधारण सा लाभ की बात किया। लेकिन लाभ प्रतिशत पे जैसे गया तो 36 गुने 100 बटा में 120 मुझे लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा, 36 गुने 100 बटा में 120 मुझे लिखना पड़ा। अब मुझे काटने के बाद मुझे क्या मिलता है, 30%। अब लेकिन अगर मैं 120 पे चर्चा किया तो लाभ मुझे 36 मिला, लेकिन 100 मतलब कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करा, मतलब 100 पे लाभ की बात किया तो ये 36 खिसक के 30% हो गया। क्या हुआ, 30% हो गया। यहां तक तो स्पष्ट हो गया आप लोगों को। तो दोस्तों अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं लाभ के बारे में। अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि मैं आप लोगों को भिन्न बहुत सारा समझाया था, तो उसके बारे में समझिएगा आप कैसे। अगर मैं कहता हूं कि कोई सामान है, ठीक है, उसे मैंने 40% लाभ पर बेच दिया, 40% के लाभ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को बेच दिया। मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का, ध्यान से देखिएगा, सीपी मेरे पास में क्या हुआ, 100, और एसपी मेरे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव है, तो इसको क्या करते हैं हम, इसमें ऐड कर देते हैं और तब मेरे पास वैल्यू मिलती है। 40 को ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया दोस्तों, 140। कितना हुआ, 140 एसपी हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से आप लोगों को। ये सिंपल सी बात है। लेकिन अब आते हैं हम लोग थोड़ी सी इसको दूसरे पैटर्न में चलते हैं। 40%, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, 40% परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो ये तो आपका सीपी हो गया दोस्तों, ये वाला, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, ये प्रॉफिट हो गया। 100 पे 40 प्रॉफिट है इसलिए 40% है। 100 पे 40 की फायदा हुआ इसलिए क्या हुआ, 40% बना। अब जरा भिन्न में इसको तोड़ लेते हैं। लेकिन अगर पूछे एसपी पूछे, मुझे क्या करना होगा, इसमें इसको जोड़ लीजिए तो मेरे पास में क्या मिल जाता है, 140 मिलता है। क्या मिलता है, 140। ये मेरा क्या बनता है, एसपी मिलता है। अब इसको थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में कर लेते हैं। कैसे, जरा देखिए, ये 2 बार में, मेरे पास 5 बार में, मतलब क्या होता है, 2 और ये हो गया 5, ठीक है। तो जो अगर भिन्न में आती है, अगर इसको काटने के बाद में, तो ये भी इसका एसपी ही होगा और ये इसका प्रॉफिट ही होगा। 5 को और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास में इसकी वैल्यू भी 7 मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अब जब देख कितना गुना है,
ये थोड़े से कंफ्यूजन डालता है, इसको मैं समझाना चाहता हूं। तो अगर 20 से देखता 2 से देखता हूं तो 40 कितना 20 गुना है, 7 से कितना गुना है, ये 20 गुना है कि नहीं है। तो बात वही है, थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे ज्यादा इस बात की संभावना होती है करने की कि इस मेथड को लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों जो नीचे होता है जनरली वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस ना होकर के मोस्ट ऑफ क्या करते हैं लोग, यहां पर वो कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसको कोई सेलिंग प्राइस के रूप में लेने लगता है। क्या करता है, सेलिंग प्राइस के रूप में लेने लगता है। तब हमारा सीपी क्या होता है, इसको 5 में से हम क्या करते हैं 2 को घटा देते हैं, यानी कि 5 में से 2 घटा देते हैं। तो मेरे पास सीपी क्या बनता है, सीपी दोस्तों 3 हो जाता है। ये मेरा एसपी था और ये मेरा पास दोस्तों क्या बनता है, एग्जैक्टली प्रॉफिट बनता है। क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है। इस पे भी सवाल मैं आप लोगों से लूंगा कि जानबूझ के मैंने एसपी यहां लिख दिया था उस वक्त। जनरली नहीं, 99% क्या होता है कि जो नीचे वाली जो चीज होती है वो सीपी कहलाती है। लेकिन कभी कभी जानबूझ के कह दिया जाता है कि अगर मैं अपना फायदा विक्रय मूल्य पर गिनूं, अपना फायदा विक्रय मूल्य पर लेता हूं, तब क्या होगा। उस सिचुएशन हम क्या करते हैं, ये मेरा एसपी होता था, फायदा कितना 2 रुपए का लिया था मैंने, कितना लिया था 2 रुपए का लिया था। तो 2 रुपए नहीं, यूनिट भी रख सकते हैं, रुपए भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी है। मोस्ट ऑफ ये यूनिट ही होता है। तो 2 में को मैंने क्या किया, 5 से घटाया दोस्तों, मेरे पास में सीपी क्या मिल गया, सिचुएशन में 3 हो गया, मेरे पास एसपी 5 हो गया और मेरा प्रॉफिट 2 हो गया। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है इस टाइप का, तो इस पे भी हम चर्चा बहुत डिटेल में करेंगे। यहां तक तो समझ में आ गया जैसे कि ये प्रॉफिट क्या होता है। अब थोड़ा सा हानि की भी चर्चा करें। मैंने बात की आप लोगों से कि थोड़ा चर्चा हानि की भी करते हैं हम लोग। हानि मतलब होता है भाई लोग लॉस, घाटा। ठीक है, लॉस मतलब घाटा होता है। घाटे मतलब क्या होता है, जब आपका क्रय मूल्य, कौन सा, क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है, किससे, विक्रय मूल्य से। किससे, विक्रय मूल्य से। जब ये बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, घाटा होता है। क्या होता है, घाटा होता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं इस पेन को 40 रुपए घाटे पे बेच दिया, 40 रुपए घाटे पे बेचा मैंने। मतलब क्या होता है कि जितना मेरा सीपी है दोस्तों, उसमें से मैंने क्या किया कि 40 रुपए घाटे पे बेचा। 40 रुपए घाटे पे मैंने बेचने के बाद मैंने क्या किया कि विक्रय मूल्य दोस्तों मैंने क्या रख लिया, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि मेरे पास में आ गया 120 रुपए। मेरे पास क्या, विक्रय मूल्य 120 रुपए। ठीक है, तो सीधी बात है, सीपी निकालने के लिए मैं इसको इधर लेकर चला जाता हूं, तो मेरे पास क्या आता है, सीपी का मान जो होगा दोस्तों वो होगा 120 को 40 में जोड़ लीजिए, मतलब क्या होता है 160। अब जरा देखिए 160 हो गया और ये 120 है, क्या ये बड़ा नहीं लग रहा है, ये लग रहा है बड़ा। कितना बड़ा है दोस्तों, अब तो 40 बड़ा है। तो अब देखिए जब ये बड़ा होगा, ये छोटा हो गया विक्रय मूल्य। जब आपका एसपी छोटा हो जाए और सीपी बड़ा हो जाए तो उस सिचुएशन में इसको क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं। यही हानि होता है। प्रतिशत हानि सिमिलरली वही होता है। प्रतिशत हानि भी सीपी पे, कोई भी प्रतिशत हानि हो या प्रतिशत लाभ हो दोस्तों, वो क्रय मूल्य पर ही गिना जाता है। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य पर ही गिना जाता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं गिना जाता, विक्रय मूल्य पर नहीं गिना जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा सवाल बना देता है कि इसकी चर्चा विक्रय मूल्य पर की जाती है, जैसे सिविल सेवा के एग्जामिनेशन में पिछले कुछ सालों में पूछा गया ऐसा। तो इसलिए मैंने उन सवालों को भी आप लोगों से डिस्कस आगे जरूर करूंगा। तो बात को समझिए फिर से। तो 40%। अब यहां पर प्रतिशत हानि की बात करेगा, क्या करेगा, प्रतिशत हानि, यानी कि परसेंटेज लॉस की बात किया। परसेंटेज लॉस की या लॉस परसेंट की बात करें तो उस सिचुएशन में क्या, 40 रुपए कितने रुपए पे घाटा था आपको, 160 रुपए में। तो 100 रुपए में कितने घाटा लगेगा, जरा देखिए ध्यान से। 1 जीरो गया है, 1 जीरो गया, 40 पे 400 हो गया। अगर मैं और थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ये मेरे पास कितना हो गया, 4 चौके 16 हो गया, ये मेरे पास में 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, 10 हो गया, तो ये तो कट ही जाएगा। मेरे पास में आ गया दोस्तों 25 हो गया। क्या हो गया, 25 हो गया। यानी कि मुझे घाटे कितने का, 25% का हुआ। कितना हुआ, 25% का मुझे घाटा हो। समझे आप लोग। तो लॉस क्या हो गया, 35%। 100 पे कितना, 25, लेकिन इस पे कितना था, 40 का। तो इससे कोई फर्क नहीं है, ये हम समझते हैं। ठीक है, मैं फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवा रहा हूं आप लोगों से कि प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत विक्रय मूल्य क्या होता है। जैसे सवाल आप लोगों को मैं आगे लूंगा वैसे वैसे आप लोगों को उन चीजों क्लियर है, क्योंकि मैं आप लोगों को रटने के लिए एडिशनल बोझ आप लोगों पर नहीं डालना चाहता हूं। बस इतना समझ लीजिए कि प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, उसकी चर्चा 100 पे की जाती है। क्या कहती है, 100 पे बात की जाती है। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है। चलो एक चीज छोटा सा और एक आप लोग समझा दूं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सामान 20 रुपए का, मैंने उसे क्या किया कि 25 रुपए में बेच दिया।
फायदा कितने का हो मुझे 5 रुपए का। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो मान लीजिए मेरा सीपी था और ये मेरा क्या है एसपी है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैंने क्या किया था 5 रुपए फायदे पे बेचा, मतलब क्या हुआ 5 रुपए किस पे कमाए 20 रुपए पे, तो 5 को ऊपर रखिए सीधे सीधे, 20 को नीचे रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब 100 की बात है, मतलब आइए इधर 100 पे चर्चा करते हैं। 20 को 5 बार में काट दिया, 20 से 100 को 5 बार में काटा, मेरे पास क्या मिलता है 25%। 25%, यानी कि 20 रुपए पे तो 5 रुपए दिख रहा है, लेकिन 100 रुपए की चर्चा करें कितने बेनिफिट होगी मेरी 25% की। समझ में अच्छे से। अगर इसको मैं क्या करता हूं रिवर्स कर देता हूं कुछ देर के लिए, कि मेरा अगर सीपी दोस्तों कितना हो गया 25 रुपए है, और मेरा एसपी जो दोस्तों था वो मेरा 20 रुपए हो गया, क्या हो गया वो 20 रुपए हो गया, तब क्या होगा। अब यहां पर मुझे रिवर्स देखें, -5 रुपए का घाटा हो रहा है। अब घाटा को कैसे निकालेंगे, जरा गौर से देखें आप लोग। मुझे किसमें घाटा हुआ 25 रुपए पे, कितना घाटा 5 रुपए के, यानी कि 5 रुपए पे दोस्तों मेरे पास घाटा कितने का 25 रुपए पे 5 रुपए घाटा हो गया। तो 100 रुपए पे घाटा कितने का होगा मेरे पास में 25 से 4 से गुना काट दिया, 5 का 20, यानी कि 20% का मुझे दोस्तों क्या हो गया घाटा हो गया। क्या हो गया 20% का हमें लॉस हो गया। ये बात समझ में आ चुकी है। क्योंकि एक मित्र ने मुझसे पूछा था जो एग्जैक्टली कमेंट में पिछले सवाल में, सर ईडी पे क्यों नहीं आते हैं। ये थोड़ा सा क्या था बड़े डिजिट में किया था, मैंने छोटे डिजिट में कर लिया और आप लोगों को समझाने की कोशिश किया कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि क्या होता है। उम्मीद करता हूं आप लोग यहां तक अच्छे समझ गए हो। मैं आप लोग को रटने के लिए एडिशनल बोझ नहीं डालना चाहता हूं, आप लोग को रटने के लिए प्रतिशत फ्रैक्शन जो एग्जैक्टली है, मैं आप लोगों को प्रतिशतता का जब आपसे क्लास डिस्कस किया था उस समय आप लोगों को बहुत डिटेल में दिया था कि पहले भिन्न से हम लोग प्रतिशत की तरफ कैसे जाएंगे, प्रतिशत हम लोग भिन्न की तरफ कैसे जाएंगे, मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, हाउ वी कैन चेंज, मैंने अच्छे से डिस्कस किया है और अच्छा टाइम दिया आप लोगों के साथ। तो उस क्लास को प्लीज देख लें अगर आप लोगों को डाउट हो तो। फिलहाल यहां तक तो उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ में जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को बोर्ड पर आज का पहला प्रश्न कहता है यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है ना, बिल्कुल सिंपल नहीं है, थोड़ा सा घुमावदार है। तो कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ 850 आर्टिकल्स is equal to selling price of 595 articles, then the gain or the loss percentage is क्या। ऐसे सवाल करना होता है तो चलिए आराम से करते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिए। मैं लिख सकता हूं 850 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब सिंपल सी बात है 850 कितना है सीपी है, क्या है सीपी है, ठीक है। किसके बराबर है एसपी, किसका एसपी कितने ऑब्जेक्ट के 595, 595, बस हो गया आंसर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 850 वस्तु जितना आप लगाए हैं बनाने में, ठीक है दोस्तों, 850 वस्तु जितना लगाए हैं बनाने में वो क्या कर रहा है इतना रुपए में 595 वस्तु बेचा उसने, तो सही से फायदा दिख रहा है। अब देखा और फायदा कंफर्म कैसे हो जाएगा चेक करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं एसपी ऊपर, अक्सर एसपी ऊपर लिखा जाता है और सीपी नीचे दोस्तों लिख सकता हूं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब एसपी के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन था, एसपी के साथ कौन था 595, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 595, जब तिर्यक गुना करेंगे तो एसपी के साथ चला जाएगा ये। सीपी के साथ कौन था 8, 5 और 0, बस हो गया। अब जरा देखिए तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी उतनी ऑब्जेक्ट की 850, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 595, हुई कि नहीं हुई, हुई तो फायदा होगा। अब देख कितने का फायदा हो रहा है, जरा इनमें इसको घटा के देख लेते हैं। अगर मैं इसको एक कैरी लेता हूं तो 10 से 5 गया दोस्तों, मेरे पास कितना मिल गया ये 5 मिला, और इसके बाद में 4 हो गए तो 14 में से 9 गया दोस्तों, तो फिर मेरे पास में 5 आ गया, 9 और 5 14 होता है। अब यहां पर मिल गया 7, 7 में से 5 गया दोस्तों तो मेरे पास में आ गया 2। अब नीचे कितना आएगा 5, 9 और 5 ही आएगा, ठीक है 5, 9, 5 ही आएगा। अब पूछा प्रतिशत में है दोस्तों, तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से गुना कर लेते हैं, सिंपल बात, क्या करते हैं 100 से गुना कर लेते हैं। अब थोड़ा इसको काट लेते हैं हम लोग, ये एक बार में जाएंगे और ये भाई साहब फिर ये एक बार में जा रहे हैं और ये फिर कितनी बार में जाएंगे, तो 9 बार में जाएंगे, ये 20 बार में चला जाता है। 17 से एक बार ट्राई करता हूं मैं, 17 एक बार में यहां मैं लेके जाता हूं तो मेरे 17 एक बार में दोस्तों लेके जाता हूं तो मेरे पास कितना 3 और 5 8 हो गया, 17 5 85 हो गया, और 17 7
कितना दोस्तों होता है? 119 होता है। ठीक है, अगर मैं 7 रखता हूं, ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इधर। 15 को 2 से गुना करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाता है? ये होता है 300। 20 से करने पर नीचे कितना आ गया? 7। ठीक है, अब 7 दूना 14, 70 के 21, 7 चौक 28, यानी कि 4 हो गया। 28, 2 और 0 आया तो 7 दूना 14, ठीक है, तो 6 और 0 होगा 7, 8, 56, फिर 4 आ गया, 4 पर 40, तो 7, 5, 35, यानी कि 42.85%। 42.85 या 84 होगा। अब बात वही होगी 84%, इसको 4 बना लीजिए। इतना प्रतिशत का उससे लाभ, इतना प्रतिशत का उससे लाभ। समझे आप लोग? सवाल पे फिर से आता हूं। कहता क्या है कि अगर 850 वस्तुओं का लागत मूल्य जो है वो किसके बराबर है? 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, साधारण नहीं है। तो ऐसे सवाल को पूछता है कि भैया लाभ होगी या हानि होगी। तो अगर आप लोग बस एक बात का ध्यान रखिए, जो वस्तुओं का लागत मूल्य अगर बराबर है बहुत कम वस्तुओं के विक्रय मूल्य का, सीधी सीधी बात है आपको फायदा होगा। क्या हुआ? आपको फायदा हो गया। सवाल कैसे करते हैं? सीधे सीधे सीपी को जितने ऑब्जेक्ट है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एसपी को उस ऑब्जेक्ट से जितने को हो उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब उसको हम बना लेते हैं अनुपात या फ्रैक्शन वाले सेक्शन में। फ्रैक्शन जैसे बनाते हैं, मेरे पास में एसपी यहां मिलता है, सीपी। अब तिर्यक गुना जैसे आप करते हैं, देखिए एसपी को 595, एसपी को 595 से गुना किया हुआ है कि नहीं? अब यहां बात करता है सीपी की चर्चा। क्या सीपी किसे? 850 है, तो 850 है, तिर्यक गुना कीजिए, देखिए सीपी को 850 से आ गया। अब हमेशा हम सीपी का नीचे रखते हैं, नीचे सीपी, सीपी देखिए नीचे है, एसपी कहां है? ऊपर है। अब फायदा तो दिख रहा है, 595 में खरीदे, 850 में बेच दिए, कितने का फायदा होगा? 255 का। घटाया हूं मैं सीधे 600, 200 दिख रहा है मेरे पास, 255 का। 255 का फायदा किस पे हो रहा है? 595 रुपए पे। तो प्रश्न में पूछा प्रतिशत की बात किया तो किस पे? 100 पे। अगर काटता हूं मैं इसे तो 5 से मैंने इसको काटा था 20 बार में, इसे 119 बार में, फिर मैं 17 से काटा दोस्तों, 17 को मैंने 17 7 119 होता है, और इसको काटा था 15 बार में काटा। 15 को 20 से गुना किया, 300 को 7 से डिवाइड कर लिया, तो दोस्तों 7 चौक 28 लेकर गया हूं यहां पर। फिर मेरे पास में कितना आता है? 2 0, 7 दूना 14 होगा दोस्तों, तो 6 और 0, 7 8 56, 56 के बाद में 4 और 0 होता है दोस्तों, तो 7 5 35 होता है। मोस्ट ऑफ हम लोग 35 लिखते हैं, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए 42.84% आपका बेनिफिट होगा। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं दोस्तों? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब सा था, लेकिन जबरदस्त था। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपके बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार और जबरदस्त क्वेश्चन। ये भी कहता है एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है। कितना किलो खरीदता है? 80 किलो खरीदता है, और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। तो उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अ पर्सन बॉय 80 kg ऑफ राइस एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी ही पेड फॉर 30 kg। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या होगा कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि 80 किलो खरीदता है, तो 1 मिनट के लिए प्रैक्टिकल सोचिएगा, अगर 1 केजी चावल के दाम अगर मान लीजिए कि रुपीज बन रहा है, तो 80 केजी का दाम कितना होगा दोस्तों? रुपीज 80 होगा। लेकिन कहता क्या है कि जितना वो 30 केजी के लिए पेड करता है उतना लाभ पर बेचता है। ठीक है, यानी 30 केजी अगर वो खरीदता है, 30 केजी दोस्तों अगर वो खरीदता है तो कितने का दाम पेड करेगा? 30 रुपए। तो इतना लाभ पर वो बेच रहा है, मतलब क्या 80 और 30 कितना हो गया दोस्तों? 110 रुपए पर। यानी कि 80 केजी जो उसके पास में चावल था उसे कितना बेचा है? 110 रुपए बेचा है। कितना बेचा है दोस्तों? 110 रुपए। तो उसका एसपी हुआ, ये सीपी हुआ, ये क्या प्रॉफिट हो गया? तो पूछा क्या सवाल में? लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ बात किया, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू दोस्तों मेरे पास में आता क्या है कि जैसे कि मैंने जाना कितने पे 30 किस पे फायदा कमाया था? 80 पे, यानी कि 30/80। ठीक है दोस्तों, और प्रतिशत पूछा तो 100 से गुना कीजिएगा, नॉर्मल बात है। अगर मैं देखता हूं 20 चौक 80 और 20 500, 5 दे 15, 150 बटा में दोस्तों कितना हो गया? ये 4 हो। ठीक है, सीधे सीधे दिखता है 37.5% आंसर है, क्योंकि ये सीधे सीधे आप देखिए 4 3 12। ठीक है दोस्तों, मेरे पास में कितना? 3 और 0 4 7 28 हो गया, 2 सीधे सीधे कितना हो गया? 37.5% का उसको फायदा होता है। यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं 37 सही 1/2%, ये भी उसका आंसर होगा।
ये बहुत सिंपल है। इसका भी लैंग्वेज इतना इजी नहीं था जितना कि लोग सोचते हैं, क्योंकि हम लोग सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ी सी लैंग्वेज हमें स्टैंडर्ड बनाए रखना पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को डाला। कहता है एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, तो मान लीजिए 1 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रहा था, 80 किलो के लिए वो 80 रुपए पेड किया है, और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान, तो 30 किलोग्राम के लिए कितना भुगतान करेगा? 30 रुपए तो करेगा खरीदने में, उसके बराबर लाभ उठाता और बेचता है। यानी कि 80 किलो का दाम 80 रुपए होता है, लेकिन 30 रुपए के लाभ कमाना चाहता है, तो 80 के माल को 110 रुपए में बेच देता है वो दोस्तों, 110 में बेचता है, तभी उसके 30 किलो जितना वो कॉस्ट के लिए पेड करना चाहता उतना वो फायदा उठाया उसने, तो पूछता प्रतिशत लाभ बताइए। सिंपल सी बात है, 80 पर 30 रुपए तो 100 रुपए पे कितना? 37.5 सही, सॉरी 37.5% हो गया, 37 सही 1/2 या 37.5% का फायदा होगा। ये सिंपल सा है। आइए दोस्तों, आप लोगों को बोर्ड पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी कहता है कि इफ अ साड़ी इज सोल्ड फॉर ₹3060, यानी कि ₹3060, द सेलर विल फेस 15% ऑफ लॉस। क्या होगा? 15% ऑफ लॉस। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द साड़ी टू गेन अ 20% ऑफ प्रॉफिट? कितना? 20% ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने एक साड़ी खरीद ली है, ठीक है, उस साड़ी को आपने क्या किया? 15% के लॉस पे बेचा, 15% के 100 रुपए में 15 रुपए की घाटा आपने लिया और 360 रुपए में 3060 रुपए में आपने बेच दिया। लेकिन अब चाहते क्या है कि भाई उसे 120% का फायदा लेना चाहते हैं, सॉरी 20% का फायदा लेना चाहते हैं, 20% का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो साड़ी को कितना बेचेंगे? अब चलिए समझिए जरा इस सवाल को, बहुत ही मजेदार ये भी है। अब कैसे करते हैं इसको जरा ध्यान देते हैं कैसे। तो अगर मान लीजिए शुरुआत सवाल कैसे करेंगे, देखिए शॉर्टकट का तरीका तो बहुत जल्दी है, लेकिन मैं आप लोग को सिखा रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा डिटेल पे जाऊंगा पहले, फिर मैं आपको छोटा तरीका भी दे दूंगा। आप लोग एसएससी का एग्जाम तो दे नहीं रहे, अब सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के पास तो सफिशिएंट टाइम है, मतलब कि 1.5 मिनट टाइम है एक क्वेश्चन करने के लिए। तो आप लोग ऐसा सीखिए जिससे कि और भी प्रश्नों को सॉल्व करने में ये तरीका काम आए। चलिए बेसिक पे चलते हैं। 100 रुपए का आपने खरीदा था, 15 रुपए का आपने क्या किया? लॉस किया, तो बेचा कितना में आपने? 85 में। कितना बेचा दोस्तों? 85 में, ठीक है। तो अब देखिए जरा 85 इसमें किसके बराबर है? 3060 के बराबर। 85 किसके बराबर दोस्तों? 3060 के बराबर, ठीक है। अब जरा सोचे तो मुझे बेचना कितना पे है? तो 120 पे। क्यों वजह 20 पे है? क्योंकि मुझे 20% का फायदा उठाना है। किस पे? 20 पे, तो 100 पे। जरा देखिए कितना मुझे उठाना था? 20% का फायदा उठाना है, तो 20% में जरा जोड़ता हूं 100 का 20% कितना होता है? 20 ही तो होता है। तो कितना? 120 की वैल्यूएबल कितनी मुझे चाहिए? सही कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो 85 का मूल्य कितना वैल्यू है? 360 के बराबर। तो 120 का किसके बराबर होगा? तो सीधी सीधी बात है, अगर 85 से इसमें भागा देने, ऐसा तो काटना थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए कि मैं इस प्रोसेस पर आता हूं। 3060 डिवाइडेड बाई किसके? 85। तो भैया मुझे 120 पे बेचना, 20% का फायदा उठाना था, तो 120 में गुना कर दिया, सिंपल सिंपल। 20% का मुझे फायदा उठाना था, इसमें मैंने गुना कर दिया। अब जरा देखिए कितना आता है मेरे पास में, काटिए। तो 5 से काटता हूं तो मेरे पास कितना आ गया? 17। और ये मेरे पास कितना हो गया दोस्तों? 5 2 ये हो गया 24। ये तो कटेगा नहीं, संभावना कम है। 17 तो दोस्तों 17 से मुझे काटना है, तो 17 से मैं काटना चाहता हूं, तो एक बार पहले लेकर गया हूं, तो एक बार में ले जाने पर मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है दोस्तों? 13 आता है। 136। 17 को अगर आप 8 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 136 होता है, तो इस मतलब का 180 टाइम में ये कट जाएगा, ठीक है जी। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, पहले मैं कहता हूं 18 को 4 से गुना 36, मेरे पास कितना आ गया? 72, ठीक है भाई लोग। अब अगली बार मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, तो 18 में कितना होता है? ये मेरे पास में 36 हो गया, ठीक है दोस्तों। ऐड कर लो, ये 2 हो गया, 6 और 6 7 13 और 3 है कितना हो गया? 4, इस पे एक जीरो डाल दिया, यानी कि 4320 रुपए। साड़ी कितने बेचा दोस्तों? 4320 रुपए में। ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है मेरे पास में? डी बनता है। क्या बनता है? ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है कि मान लें कि अगर उसको 15% की उसको घाटा हो रहा है, कितने का हो रहा है उसको? ये घाटा हो रहा है, घाटा यानी कि हानि हो रहा है, ठीक है जी, उसको घाटा हो रहा है। तो बेचा कितना में था? 85 रुपए में।
तो उसकी कितना मूल्य था रियल में, तो 36,060 रुपए, लेकिन फायदा कितना उठाना चाह रहा था 20%, तो 100 रुपए पे 20 रुपए, यानी कि बेचता कितना 120। 120 किसके बराबर है दोस्तों, 4320 रुपए के बराबर। किसके बराबर, 4320 के बराबर। सिंपल तरीका। ये भी क्वेश्चन मजेदार था और अच्छा लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले सवाल में चलते। तो दोस्तों आप लोगों के बोर्ड पे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है या मजेदार भी। कहता एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ उठाता है। ठीक है दोस्तों, कितना 22.5, तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। जो मैंने पहले डिस्कस किए थे आगे आप लोग 22.5% निकालने के लिए भिन्न में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। मैं इसको लिख सकता हूं 20 प्लस 2.5 भी लिख सकता हूं। समझे आप लोग। 20 का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है दोस्तों। कितना होता है, 1/5 होता है। अगर मैं इसको ले लूं तो इसको ये प्रतिशत में है, तो इसके नीचे में कितना आएगा, 100 तो आएगा ही आएगा, एक और जीरो आएगा। अब यहां से इसको हटा दीजिए। ठीक है, 25 से काटता हूं दोस्तों, तो मेरे पास कितना आता है, ये आता है 40 आता है। कितना आता है दोस्तों, 40 आ जाता है। 1/40, इसका मान कितना हो गया, 1/40। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, एलसीएम मेरे पास कितना दोस्तों, इसका आता है 40 ही होगा। कितना बार में, ये 8 बार में गया दोस्तों, और ये तो भाई एक ही है, तो एक रख लेंगे। मेरे पास कितना हो गया, 9/40। ये मैं आप लोग को रटाया भी हूं, मैं निकालने का तरीका दिया कि कैसे आप निकालेंगे। यानी कि अगर देखें तो भिन्न क्या मिलता है, 9/40। ठीक है, जनरली हम लोग 40 को एज ए सीपी लेते हैं। क्या लेते हैं, सीपी लेते हैं। ठीक है, क्या बोला, लाभ की बात किया है, इसको हम लोग प्रॉफिट की गिनते हैं। लेकिन प्रश्न में थोड़ा उल्टा किया है, कह रहा क्या कि वो विक्रय मूल्य पर लाभ ले रहा है। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ है, 22.5% का बेनिफिट ले रहा है। किस पे ले रहा है, सेलिंग प्राइस पे। यानी कि 40 पे वो 9 रुपीज का बेनिफिट कमा रहा है, तो सीपी क्या होगा भाई, तो सीधे सीधे 40 में से क्या करें, 9 को घटा दीजिएगा, तो मेरे पास मिलता है क्या, 40 में 9 घटा 31 आता है। क्या आता है, 31 आता है, 31 रुपीज आता है। ये मेरा सीपी हो गया। अब पूछ रहा है कि रियल प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो कुछ ना कीजिए, इसके ऊपर में 9 डाल दीजिए, मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, खत्म। कितना आ गया मेरे पास में, 900 दोस्तों। नीचे कितना आ गया, 31, तो 30 3 90, 3 बार में जाएगा नहीं, 2 बार में लेके जाऊंगा। कितना आ गया मेरे पास में, 62, यहां पर 62, तो आपकी बार कितना बच गया, 62 8 70 होता है, 70 और 2 90 हो गया। इस पे मैं एक जीरो डाल देता हूं। ठीक है दोस्तों, 3 हम 27, यानी कि 279, कितना हो गया, 279। ठीक है दोस्तों, यानी कि 9 टाइम में मैं लेकर गया हूं। मेरे पास में अगली बार क्या आ गया, 1 आ गया। 1 पे मैंने क्या डाला, एक दोस्तों एक जीरो, नहीं जाएंगे, दूसरी बार जीरो डाला तो यहां एक जीरो डाल दूंगा। अगली बार कितनी बार, तो 3 टाइम में लेके जाऊंगा, तो 29.03% लगभग। कितना, 29.03% लगभग उसको क्या हुआ, फायदा। ध्यान रहे, विक्रय मूल्य पे अगर वो प्रॉफिट को काउंट किया है तो उसको इतना फायदा हुआ। अगर क्रय मूल्य पे करता तो एज यूजुअल उसको 22.5% के फायदा होते। तो ये था चेंज जो मैंने आप लोगों को पहले समझाने की कोशिश किया था। तो मैंने आपको बोला था कि मैं प्रश्न के साथ में आप लोगों को इसको व्याख्या करूंगा, तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ये ऐसे हो गया। ऐसे सवालों को पहले भिन्न में बदल लीजिए, ज्यादा आसान हो जाता है। सवाल कहता क्या है कि 22.5% के लाभ पर बेचा जाता है, लेकिन लाभ की गिनती किस पे किया जाता है, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य पे। किस पे किया गया, विक्रय मूल्य पे किया गया। किस पे किया गया दोस्तों, विक्रय। तब पहले इस भिन्न को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है करना, तो इसको आराम से ऐसे तोड़ लीजिए। किसी भी अगर प्रतिशत भिन्न हो ना समझ में ऐसे तोड़ लिया कीजिए। 20 को प्लस कीजिए 2.5 से, सीधे 20 के नीचे में 100 डाला तो 1/5 हो गया काटने के बाद में। अब ये 1.5 आता, दशमलव हटाया तो 10 लिख लिया, अब प्रतिशत रहा तो 100 डाल दिया तो 1000 हो गया। काटा मेरे 40 आ गया, 1/5 1/40, इन दोनों को मैंने लघुत्तम लिया तो मेरे पास 40 आ गया। मेरे पास 5 8 40, तो 8 लिख लिया, एक तो ऐसे ही होगा मेरे पास 8 1 9, यानी कि मेरे पास भिन्न का मिलता है 9/40। अगर ये चर्चा नहीं करता कि मैं जो फायदा उठा रहा हूं वो एसपी के जगह पे सीपी होता या सीपी की जगह पे एसपी होता, तो नॉर्मली हम इसको सीपी मान लेते, 9% का फायदा देते उसको, 9 यूनिट का 40 पे, तो 100 पे कितना आता, 22.5%। लेकिन प्रश्न में कहता है नहीं, ये जो 40 एग्जैक्टली है मेरे लिए सीपी नहीं एसपी है। अब मैं 9 रुपए का फायदा उठा रहा, तो 40 रुपए में जब आप बेच रहे हैं तो आपको 9 रुपए का फायदा हो चुका था, यानी कि खरीदा कितने था आपने, 31 रुपए में। कितने में, 31 रुपए में। 31 रुपए में फायदा कितना लिया, 9 रुपए। तो आप प्रतिशत निकालिएगा तो लाजमी है कि बढ़ जाएगा। इससे हमेशा ही, जैसे एसपी पे अगर इतना लाभ उठा रहा है तो सीपी पे लाभ क्या होता है, बढ़ जाता है। कितना आया, 29.03%।
0.03%। क्लियर हो गया? तो ये सवाल पे आप उसकी भाषा पे आप लोग फोकस कीजिए, उसकी भाषा पे आप लोग फोकस करना बहुत जरूरी है, किस पे वो फायदा ले। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल पे चलते हैं। कहता है एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 13.33% का हानि। तो मैं थोड़ा प्रतिशत जो हानि वाला होता है, ये जो नंबर्स हैं थोड़ा सा मैं अलग लेता हूं। देखिए सिंपल तो सब 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 37%, 25%, 75%, 125%, ये सब लोग कर लेते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आती। इसलिए मैं थोड़ी सी प्रतिशतता की जो संख्याएं हैं उनको थोड़ा अलग लिया हूं, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग कर सकें। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप लोगों को दिक्कत ना आए। अब इसमें क्या बोला, 13.33% की हानि। अब इसको प्रतिशत में पहले भिन्न बनाइए। कैसे बनाएंगे? आपको लिख सकते हैं इसको कि 10 प्लस 3.33%। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 10 मतलब क्या होता है, इसके भी नीचे 100 डाल दीजिए समझने के लिए। इसके भी नीचे क्या डालिए, 100 डालिए प्रतिशत के लिए, एक जीरो और डाल दीजिए यहां पर इसको करने के लिए, है कि नहीं? सिंपल सा है। अब चलिए इसको काटिएगा, क्या मिलेगा, 1/10 मिलेगा। जोड़ पे आ जाइए, ये प्रतिशत हट चुका है, ये दशमलव पे हट चुका है। ठीक है, तो 100 में आप किससे भागा दीजिएगा तो 3 आएगा। सिंपल सी बात है, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। इसकी सिचुएशन क्या आता है, अगर हम 1/3 दोस्तों रखते हैं तभी हमारे पास पॉसिबल हो सकता है। जब देखिए तो मेरे पास में लाना है 3 दशमलव लाना है दोस्तों, तो मुझे क्या लाना पड़ेगा, इसको 10 में मुझे भागा देना पड़ेगा, नहीं 30 से मुझे 100 में भागा देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखिए कैसे, 30 में 30 90 आया तो 3। ठीक है दोस्तों, फिर 1 0 आ गया हमारे पास में, तो 0.333 बढ़ते जाएगा। यानी कि मुझे यहां क्या मिलेगा दोस्तों, तो दोस्तों इसके जब मैं क्या लूंगा, 1/30 ले लूंगा। ठीक है, 30 ले लूंगा। अब 30 और 10 का एलसीएम निकालिएगा तो मेरे पास में क्या आएगा, 30 ही होगा। ये कितनी बार में, 3 बार में क्या दोस्तों, ये 1 बार में होगा। मतलब क्या होता है यहाँ पर 4/30। अगर इसको काटते हैं तो मेरे पास क्या मिलता है, 2/15। क्या मिलता है दोस्तों, 2/15। यानी कि अगर मैं 13.33% को मैं लिखना चाहूं तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं 2/15 या फिर 4/30 लिख सकता हूं। ये बात समझ में आ गई? तो भिन्न तो निकालने आ गया अच्छे से आप लोगों को। तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या मिला, 2/15। समझे आपको? तो अब आते हैं सवाल पे। सवाल कह रहा है क्या कि विक्रय मूल्य पर, यानी कि ये आपका सीपी ना होकर ये आपका क्या है, ये आपका एसपी है। क्या है, एसपी है। इसने पहले ही बोल दिया। तो ये 15 रुपए पर आपका विक्रय मूल्य है और 2 रुपए का घाटा हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब घाटा होता है तो आपका क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, होता है। मैं हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो 15 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 17 हो गया। यानी कि सीपी कितना हो गया आपका, 17 हो गया। घाटा कितने का हुआ है, 2 का हुआ है। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुना कर लीजिए, ये बन गया आपका 200। अगर आप 200 की चर्चा कर लीजिए, यहां पर आ जाइए, 200 को 17 से भागा दीजिए। 17 पहली बार कितनी हो जाएगा, 1 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास कितना बच गया, 3 और 0, 17 दूना 34, फिर नहीं जाएगा, फिर 1 बार में ही जाएगा। अगली बार क्या बचा है, 130। तो अगली बार ज्यादा से ज्यादा मैं ले सकता हूं 17 7 19 से, यानी कि 11.7% का उनको घाटा हुआ है। क्या हुआ है, 11.7% या 7.6 दे रखा है। तो 11.2 तो होगा नहीं, 7 और 6 रख लीजिए, इसको बढ़ा लीजिए थोड़ा सा आगे, 11.76% उनको घाटा हुआ। अब यहां देखिए उल्टा होता है, ध्यान रखिए। अगर विक्रय मूल्य पर इसको अगर सीपी रख लेता और 2 रखता तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 13.33%। 13.33% क्या था, फायदा होता है। लेकिन यहां तो घाटा की बात किया है। यानी कि देखें, अगर 15 रुपए विक्रय मूल्य है, घाटा कितना है, 13.33 हो रहा है। सीधे सीधे विक्रय मूल्य जो होता है क्रय मूल्य से छोटा होता है, तो बड़ा से भागा देना होगा। यानी कि इसकी वैल्यू देखिए 13.33 आया, सीधे 11.76 आ गया। अगर ऑप्शन में इससे जो छोटा होगा उसे ले सकते हैं। जैसे सारे इसमें तो छोटा ही दिया है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कभी कभी इससे बड़ा भी दे देता है, तो उसको आप लोग क्रॉस करते जा सकते हैं अगर आपको नहीं आए तो। यानी कि इससे वो छोटा ही होगा जब विक्रय मूल्य पर वो हानि होगा तो। यानी क्रय मूल्य मेरे पास कितना बन गया, 17। अब मेरा नया सीपी कौन सा है, 17 है, क्योंकि 15 मैंने 2 को जोड़ दिया तो मेरे पास सीपी मिला, क्योंकि लॉस था, ये मेरा लॉस हुआ था। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है।
उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन लिए जाएंगे वो थोड़े से स्टैंडर्ड अच्छे के क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग चैनल को देखना प्रारंभ कर चुके हैं तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि मेरे लिए इनाम आप लोगों का है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, क्योंकि मैं पूरे सीसेट का मैथ्स और रीजनिंग की कंटेंट जो होगी बेसिकली इस साल का फैब तक फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करूंगा, जिसके प्रैक्टिस के बाद में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सीसेट की 80% सवाल आराम से आप लोग कर सकते हैं। 80% आराम से आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। 20% छोड़ देना पड़ेगा। 80% मतलब दोस्तों 40 क्वेश्चन से ऊपर हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को तो हार्डली 50% से लगभग 50% ही करना पड़ेगा, क्योंकि 55 क्वेश्चन तक सीसेट में मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो 27 दूना 54, आप लोगों को हार्डली 27 ही क्वेश्चन करना है, 28, लेकिन आप 30+ आराम से करके आइए। बस आप लोग प्रैक्टिस बार बार करते रहिए। अब ये नहीं कि एक बार क्लास देख लिए और छोड़ दिए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो दोस्तों आप लोगों के बोर्ड पर एक बेहतरीन सा सवाल है। मैंने कहा था कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड में ऊपर ले जाऊंगा, तो इस क्वेश्चन को लेते हैं, और मजेदार सवाल है, आप लोग करने की कोशिश खुद से भी कर सकते हैं और मैं तो कर ही रहा हूं। चलिए अब चलते हैं सवाल की तरफ में। हाँ, चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ये आप लोग का मेरे लिए इनाम। ठीक है, चलिए सवाल पे चलते हैं। दीपेश 120 रुपए का लाभ कमाता है, यदि वह पेंसिल की कीमत कितना रख रहा है? 2 रुपए 50 पैसे प्रति पेंसिल बेच रहा है। ठीक है, तो लाभ की बताया है, पेंसिल की संख्या का नहीं दिया है, और एक पेंसिल का विक्रय मूल्य बता दिया। ऐसे सवाल को ऐसे किया था, जरा ध्यान समझिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए, दोनों चीजें हो रही हैं। सीपी यहां पे एक बार और एसपी रख लीजिए, और एक एसपी यहां रखिए। ये एसपी माइनस रखा हूं क्योंकि यहां घाटा हो रहा होगा, और एसपी प्लस रखा हूं क्योंकि यहां पर फायदा हो रहा होगा। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? अब आगे चलते हैं। 120 रुपए का लाभ होता है। कितने का लाभ हुआ है? 120 रुपए का। पर पेंसिल कितना बेचा उन्होंने? 2 रुपए 50 पैसे प्रति पेंसिल, रुपीज प्रति पेंसिल। ठीक है जी, उन्होंने बेचा, ये क्या हुआ? उनको फायदा हो। अब अगले सिचुएशन कहता है कि 62 रुपए का नुकसान होता है। कितने का? 62 रुपए का उनको नुकसान हो जाता है। पर पेंसिल कितने का बेच रहे हैं वो? 1 रुपए 85 पैसे। 1 रुपए 85 पैसे यानी कि 1.85 रुपए, रुपीज पर पेंसिल। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग दोस्तों कुछ नहीं करते, मैं आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। सिंपल सी बात है, प्राइस का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? और ये माइनस और एक प्लस में है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों प्लस में है तो घटाइए। समझे आप लोग? दोनों प्लस में है तो घटाइए। अगर दोनों माइनस में है, मगर मैं कह दे सीपी है, एक को इतने पे बेचा, इतने फायदे पे, एक दूसरा भी फायदे पे, दो फायदे की बात किया, तो एक को घटाइए, अंतर निकालना है। तो मैं जिससे माइनस पे जाता हूं, तो मेरे पास दोस्तों 62 और 120 को अब जब आप जोड़िएगा तो दोस्तों मेरे पास क्या मिलता है? ये 2 हो गया और 8 हो गया, 182 रुपए। तो इसका भी अंतर निकाल लीजिए। क्या कीजिए? इसका भी अंतर निकाल लीजिए। मतलब क्या? यहां अंतर निकालेंगे दोस्तों, तो यहां पर एक जीरो बढ़ा दीजिए, करना आसान हो जाएगा। ये मेरे पास कितना आता है? 5 आता है दोस्तों। यहां मेरे पास कितना मिल गया? 14। 14 में से 8 गया दोस्तों, मेरे पास आ गया 6। लेकिन ध्यान रखिए दशमलव यहां पर। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि प्रति पेंसिल का अंतर कितने का है? तो 65। तो उनके फायदा और लाभ के बीच का अंतर कितना है? 182 का। तो नंबर ऑफ पेंसिल क्या है? इनके अंतर को डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ पेंसिल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कितना आता है। 65 में से मैं क्या करता हूं? दशमलव हटाता हूं, यहां पर गुना डाल देता हूं दोस्तों 100। ठीक है, 13 5 दोस्तों क्या होता है? 65। और 13 से मैं काटता हूं तो एक बार में 13 हो गया दोस्तों, अब 13 चौके 52, 14 हो गया दोस्तों। इसको मैंने काट दिया तो मेरे पास कितना आ गया? 20 आ गया। यानी कि 14 को 20 से गुना किया दोस्तों तो 280। क्या है? 280। उनके पास टोटल पेंसिल कितने थे? 280। टोटल पेंसिल कितने थे दोस्तों? 280। क्लियर हो गया? पेंसिल तो पूछा है, आंसर मिल गया आप लोग, ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग के दिमाग से बिल्कुल आउट हो गया होगा, एक तरह से क्या है, फ्लाइट को मैंने, जेट फ्लाइट को आपके सामने से उड़ा दिया और सिर्फ आवाज सुनाई दिया, पता नहीं चला कैसे निकला वो, ऐसा लगा होगा। अब चलते हैं प्रूफ पे, कैसे हम इसको जस्टिफाई करेंगे। जरा सोचें आप लोग, 280 पेंसिल को वो कितना? 2 रुपए 50 पैसे में बेचे। ठीक है दोस्तों, तो 280 एक पेंसिल का दाम का लगा 2 रुपए 50 पैसे, पेंसिल कितने? 280, दोनों का दाम कितना हो गया? यानी कि 280 को गुना कर लीजिए 2 रुपए 50 पैसे, तो मेरे पास आता है दोस्तों 700 रुपए। ठीक है,
कितना आता है 700 रुपए आता है। तो 700 रुपए में बेचे हैं तो 120 रुपए घटाइए, क्योंकि फायदा उठाया उन्होंने। तो मेरे पास कितना आ गया दोस्तों, ये हो गए 580 रुपए। सीपी कितना हुआ 580। बात समझ आ गई। अगर इसको भी मैं वैसे ही फॉलो करता हूं, अगर 580 आ गया तो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, अदरवाइज गलत है। सीपी कितना आ गया दोस्तों 580। अब इस साइड में चलते हैं। 280 पेंसिल है, 1 रुपए 85 पैसे के हिसाब से वो साहब बेच रहे हैं, ठीक है। तो एसपी यहां पर कितना हो जाएगा, 280 पेंसिल है, बेचा कैसे उन्होंने 1 रुपए 85 पैसे के हिसाब से बेच रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको गुना कर लीजिए आप लोग, यानी कि 185 को 28 से गुना करना है। तो मैं इसको छोटा तरीका देता हूं, क्या करिए आप दशमलव को कुछ देर के लिए भूल जाइए। इसको करिए क्या कि 185 को एज यूजुअल रखिए और यहां रख लीजिए कितना, ये हो गया आपका 30 और माइनस में लिख लीजिए कितना, अब तो 20 नहीं 300, सॉरी 300 और माइनस कर लीजिए 20। क्या क्या दोस्तों कि 280 को लिख लिया 300 और माइनस 20, कितना मेरा 280 हो गया। अब 185 1.85 को मैंने क्या लिख लिया 185 लिख लिया। अब मुझे गुना करना सीधे। अब 5 को 3 से गुना किया दोस्तों तो 5 3 15 हो गया, हाथ में लगा 1, 18 3 54 होता है, 18 36, 18 3 54 होता है, 54 में 1 को ऐड कर लिया तो मेरे पास क्या आएगा 55 आ गया, ठीक है दोस्तों। इस पे 2 जीरो है तो मैंने 2 जीरो इसके सामने रख लिया, ठीक है। अगर 2 बार मुझे गुना करना है दोस्तों तो 5 को 0 से गुना करूंगा, मेरे पास 2 जीरो ही होगा, ठीक है दोस्तों। 0 को बाद में रख लेते हैं, 5 दूना 10 होता है दोस्तों, एक शून्य में यहां पर डाल दिया, ठीक है दोस्तों। 18 दूना 36 कितना होता है 37 होता है, यहां रख लीजिए 37 चुपचाप, और यहां रख लीजिए माइनस, ठीक है। घटाइए 0 0, ठीक है। 5 से 7 घटाएंगे दोस्तों तो नहीं घटेगा, तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे 15 से 7 घटाना होगा दोस्तों। 15 से 7 घटाएंगे 3 5 कितना होगा दोस्तों 8 हो गया। अब मेरे पास 4 मिला, 4 से 3 घटाया दोस्तों तो 1 हो गया, मेरे पास कितना 5 मिल गया, ठीक है। यही था मेरे पास में, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, समझ अच्छे से आप लोगों को। अब मेरे पास 0.2 के बाद था, 0.2 के बाद डाल दिया, मतलब मैंने बेचा कितना में 518 रुपए में। कितना में दोस्तों बेचा 518 रुपए में। अब जरा 518 में क्या कीजिए कि 62 को जोड़ के देखिए क्या 580 आया, 8 और 2 10, शून्य हो गया मेरे पास दोस्तों, ठीक है। और 6 और कितना 7 8 में बिल्कुल सही है, यानी कि बिल्कुल सही है। यानी कि अगर ऐसा सवाल आता है तो आप कुछ ना करिए, सीधे सीधे प्रॉफिट दे रखा है वो रख लीजिए, जो लॉस दिया है उसको रखिए, दोनों का अंतर निकालने मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, 280 आ गया। अब प्रति यूनिट कितने बेचा उन्होंने फायदे वाला, प्रति यूनिट घाटे वाला कितना, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 0.65 आता है, इससे इसको भागा दीजिए, नंबर ऑफ पेंसिल आपको मिल गया, ठीक है ना। आसान तरीका, नया मजेदार, क्योंकि यहां पर आपका एसपी भी नहीं दिया है, यहां पर सीपी भी नहीं दिया, सिर्फ प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है, और प्रति पेंसिल क्या बेचा गया प्रॉफिट पे, प्रति पेंसिल लॉस पे क्या बेचा गया दिया गया। बस ऐसे सवाल करने का सबसे आसान मेथड है, ये तो मैं आप लोगों को प्रूफ करने के लिए बताया, अदरवाइज की भी जरूरत नहीं थी। समझे आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत मजेदार है। तो ये दोस्तों आप लोग बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन कहता है, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 714 रुपए अधिक बेचा जाता तो 15% का लाभ होता, तो 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। है मजेदार सवाल, चलिए देखिए जरा, फिर से मैं आता हूं उसी सिचुएशन पे। मैंने लिखा सीपी, एक एसपी ये रहा और दूसरा एसपी ये रहा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आप लोग। कहता है कि किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, मान लीजिए यहां पर कितना 8% के लाभ पर बेचा, प्लस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। यदि इसे 714 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता है, यानी कि 15% का लाभ होता है, यानी कि अगर जितना में बेचा गया है, ठीक है ध्यान समझिए। कहता है किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, कुछ कॉस्ट होगा उसको मैंने बेच दिया, ठीक है। कहता है यदि इसे 714 रुपए अधिक में बेचा जाता, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों 714 रुपए, कितना है 714 रुपए, जितना में बेचा गया उससे कितना 714 रुपए अगर अधिक में बेचा जाता, जितना बेचा गया उससे उतना नहीं, उससे और अधिक बेचा कितना 15% का लाभ हो जाता। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, प्लस है और ये भी प्लस है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो दोनों का अंतर क्या होगा, 15 में से 8 घटाइए तो 7 हो गया, यानी कि 7%, 7% के दाम कितना हो गया 714, ठीक है। तो अब चलिए 1% पे चलते हैं, 100% तो इसका सिप मिल जाएगा, 1% दोस्तों चलते हैं तो मेरे पास कितना हो गया 7 से एक बार में लेकर गया हूं, 7 दूना 14 यानी 102। अगर सिर्फ सीपी पूछ रहा है तो इसको क्या कीजिए 100% निकाल लीजिए, 100% मतलब इसमें 100 से गुना कीजिएगा 1020,
सीपी कितना हो गया इसका 1020, उस ऑब्जेक्ट का सीपी कितना है 1020, समझे आप लोग। तो कहता है 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीबी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 18% मतलब क्या, तो 100 में 18 जोड़ दीजिए, यानी कि 118% चाहिए उसको। तो क्या 1% किसके बराबर, 102 के बराबर। तो 118 किसके बराबर होगा, सीधे सीधी बात क्या कर लीजिए, 102 को गुना कर लीजिए 118 से। क्या कीजिएगा 118 से, सॉरी रुक जाइए, दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, हाँ यही लिख लेता हूं ना, एक एसपी। अब अगला प्रॉफिट क्या बोलता है कि भाई उसको 118 चाहिए प्रतिशत, क्यों, क्योंकि 100% 120 के बराबर है। तो भैया 118% के लिए क्या करूंगा मैं, सीधे सीधी बात है, 1% 102, तो 102 और 118 है तो गुना कीजिए 118 से, सिंपल सी बात है, आपका आंसर हो जाएगा। अगर 100 से गुना करते हैं दोस्तों तो 118 पे 00 आ गया, 2 से गुना कीजिएगा 18 दूना 36, और 1 को 2 के 2 हो गया, यहां रख लीजिए 6, 3 हो गया ऐसे, 8 2 10 हो गया दोस्तों, और 1 के कितना 2 हो गया, 12,036 रुपए में बेचा है। कितने में, 12,036 रुपए में। ऑप्शन नंबर बी है मजेदार सवाल का आंसर। बहुत अच्छा लगा ऐसा क्वेश्चन करने में आप लोगों को। कहता है किसी टीवी मूल्य को अगर मान, मैंने पिछली बार क्या लिया था, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, इस बार दोनों को फायदा करा दिया। क्या हुआ भाई, ये भी प्लस थे ये भी प्लस थे, ठीक है। तो कहता है कि अगर उतना ज्यादा बेचा जाता, मतलब दोनों का अंतर कितना है 714, लेकिन यहां अंतर कितना है, दोनों प्लस है तो 7%, 7% 114 के बराबर 714, 1% 102, 100% 1020, नहीं इस पे एक और जीरो जाएगा, सॉरी ये 10,020 होगा, यहां पर एक जीरो और होगा, सॉरी थोड़ा मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हो गई थी, समझे आप लोग। तो सीधी बात, अगर सीपी पूछता तो लिखते 10,200। अगर कहता कि नहीं जी मुझे अब 15% ना होकर के मुझे चाहिए कितना, तो 18% लाभ चाहिए, तो क्या करें 118 से गुना कर लीजिए 102 को, आगे आंसर आपका कितना 12,036 रुपए, कितना 12,036 रुपए है। संभव है सवाल मजेदार। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल और है, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइप वेरिएशन अलग लगा तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ में लेने अच्छा लगा, उचित समझा इसलिए मैं ले आऊं, ठीक है। चलिए सवाल पे चलते हैं। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे और 121 रुपीज कम में बेचा जाता तो 8% का हानि बिठाना पड़ता, ठीक है दोस्तों। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपीज 121 लेस, अगर उसे 121 रुपए कम में बेचा था, देन अ लॉस ऑफ 8% वुड हैव बीन इनकर्ड, मतलब कि 8% का घाटा प्राप्त होता। फिर से पुराने प्रोसेस पे आ जाइए, एक सीपी यहां पर, एक एसपी यहां डाल लीजिए, दूसरा एसपी आप यहां डाल लीजिए आराम से, ठीक है। अब चलिए, अब इन्होंने क्या कहा कि 14% की लाभ पर बेची जाती है, यानी कि +14, ठीक है। अगर 121 रुपए कम में बेचा तो 8% का हानि उठाता, यानी कि -8%। अंतर कितना दोस्तों का, दोनों का कितना है 121 है, कितना दोस्तों 121 है। अब देखिए एक माइनस एक प्लस जोड़ लीजिएगा, 8 4 कितना होगा 12, यानी कि दोस्तों 22% किसके बराबर 121 के बराबर, ठीक है। मुझे 100% निकालना है, पहले क्या निकालना है 100%, क्योंकि कहते हैं यदि वस्तु को 536 रुपए 25 पैसे में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत, पहले आप निकालिए सीपी, सीपी मतलब 100%। अगर चलते दोस्तों, अगर 22 से 1% पे जाऊंगा तो काटना मुश्किल होगा, लेकिन मैं अगर देखता हूं क्या हूं कि अगर मैं इसमें 11 से मैं डिवाइड कर लूं तो 2% पर आ जाएगा, इसमें मैं अगर 11 से डिवाइड कर लेता हूं दोस्तों तो मेरे पास कितना आता है 11 आ गया, यानी कि 2% क्या होगा दोस्तों, कितने के बराबर 11 के बराबर, है ना आसान। तो दोस्तों पूछ रहा है क्या कि भैया 100% मतलब क्या होता है, इसमें अगर मैं 50 से गुना कर देता हूं तो मेरे पास कितना होगा 100% हो गया, कितना 100% हो गया। तो इसमें भी मैंने क्या किया कि 50 से इधर में मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास कितना हो गया 550 रुपए, यानी कि 100% किसके बराबर आया दोस्तों 550। सीपी कितनी थी इसकी 550, कितना थी 550 रुपए। ये थोड़ा आसान तरीका है करने का, तो इसको आप फॉलो कीजिए, बहुत फायदा होगा। अब बेच कितने में साहब, कितना बेचा उन्होंने 536 रुपए, 536 रुपए कितने में 25 पैसे में उन्होंने बेच दिया, ठीक है। तो अब सीधी सीधी बात है 550 में खरीदा। फिर सवाल देखिए 22% उसका 121 के बराबर, तो 2% किसके बराबर दोस्तों निकालने के लिए 11 दूना 22, तो 11 से मैंने इसमें भागा दिया, 2% आ गया मेरा, सिंपली 11 से मैंने इधर भागा, मेरे पास कितना गया 11 आ गया।
2% किसके बराबर, 11 के बराबर। तो 100% आने के इसका 2 में कितना, 50 से गुना करूंगा तो 100 हो जाएगा। इसे ही में क्या 11 में क्या 50 से गुना 11 5 55 यानी कि 550, यानी कि सिर्फ मेरा 550 आ गया। और बेच कितना रहा है 536 रुपए 25 पैसे में, यानी कि सीधी सीधी लॉस हो गई। क्या हो गई, लॉस हो गई। यानी कि ऑप्शन बी ऐसा ही कैंसिल हो गया प्रॉफिट, और सी भी कैंसिल हो गया प्रॉफिट। लॉस पे आ जाइए डी और ए। अब चलते हैं, यानी कितने घाटा हो गया इनको, तो अब इसमें से घटाते हैं तो 75 पैसा तो पहले आ गया इसका। अब मेरे पास कितना आ गया दोस्तों, ये 9 हो गया, 9 में से 6 गया दोस्तों, मेरे पास कितना आ गया 3। ठीक है, अब मेरे पास तो कितना आता है, ये हो गया 4। अब 4 में से दोस्तों किसको घटाना है, मुझे 3 घटाना, तो मेरे पास कितना आ गया 1, यानी कि 13 रुपए 75 पैसे को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। कितने रुपए पे, 550 रुपए पे। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ट्राई करता हूं तो 55 दूना 110 होता है, 13 यानी कि 2 पड़ जाएगा, यानी कि 2.5 यानी कि सीधी सीधी है 2.5%, यानी कि 2.5% का उनको क्या हो गया, लॉस। क्या हो गया, लॉस होगा। बात तो स्पष्ट हो गई, कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बताएं आप लोग। मैंने अप्रॉक्स निकाला इसका, देखिए 55 का अगर मान लीजिए अगर मैं देखता हूं इधर 1% निकालता हूं दोस्तों, तो मेरे पास कितना आएगा 5.5। अगर 10% देखता हूं 550 का, तो मेरे पास 55 रुपए होता है। 1% किसके बराबर, 2% किसके बराबर था मेरा, ध्यान से देखिए कितनी बार, 11 के बराबर था ना। अगर मैं 5% निकालता दोस्तों, 2 का दोगुना करता है यानी कि 22 हो जाता है ये, लेकिन यहां तो 13.13 था, 75 है, तो यानी सीधे सीधे 11 यानी कि 2% थोड़ा ज्यादा। कौन सा ऑप्शन है, दिख रहा है सीधे सीधे ए। तो लॉस कितना का हो गया 2.5। ये भी एक टाइप का मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ 1 2 3 इस टाइप के क्वेश्चन की तीसरी या चौथी वर्जन। ठीक है, अब लेते हैं अगला सवाल, देखते हैं उसमें क्या नहीं। ठीक है, प्लीज चैनल को साथ साथ में लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, प्लीज करते रहिए, ये आप लोगों का मेरे लिए गिफ्ट है। ठीक है, तो प्लीज गिफ्ट देते रहिए, थोड़ी एनर्जी मिलेगी और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, अच्छे तरीके बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आपका सी सेट 110% निकाल सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग तरीका है। अभी तक हमने 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया हूं, उन चारों में दोस्तों जो अलग अलग वेराइटीज थे उनमें मैंने आप लोगों को ले लिया है। तो अब ये थोड़े से अलग वेराइटी है, तो इसमें मैं आप लोगों को डिस्कस करते हैं। चलिए सवाल, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। क्या किया, 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, कितना, 20% कम पर खरीदा होता, और उसे 1000 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ मिलता। कितना मिलता दोस्तों, 40%। तो ऐसे सवाल को शुरुआत कैसे करेंगे, सवाल तो आसान है नहीं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको शुरुआत कैसे करेंगे। मान लीजिए कि 100 रुपए ऑब्जेक्ट का सामान का दाम है, पहले कितना है उसका 100 रुपए सीपी। ठीक है, तो अब क्या 10% लाभ पे बेचा, तो नया एसपी कितने का होगा दोस्तों, 10%। तो 100 का 10% दोस्तों 10 ही होता है, कितना होता है 10 होता है, ऐड कर लीजिए 110 रुपए, इतना उसने बेच लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि यदि वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 रुपए में खरीदा था, 10% लाभ उठाया, 110 रुपए बेच दिया। अब कह रहे हैं इतना में नहीं, 20% वो कम में खरीदा है, यानी कि 100 का 20% 20 ही होता है, तो 20 घटा दिया, तो अब की बार कितने में खरीदा, 80 में खरीदा है। कितने में खरीदा, 80 में खरीदा है। तो बोलता क्या है कि 20% खरीदा होता तो 1000 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता है। यानी कि इतना में कम खरीद के और 40% लाभ जरा निकाल लीजिए इसका, 40% लाभ है, 8 चौक 2 तो 32 होता है, कितना होता है 32 होता है। तो 80 और 32 जोड़ लीजिएगा तो मेरे पास कितना है दोस्तों, 8 3 11 112, कितना है 112। यानी कि अगर था कि अगर इतना में यूनिट बेचा होता तो 1000 रुपए अधिक आते, यानी कि पहले से और इनके बीच की संख्या का अंतर कितना है, 2 यूनिट का। कितना है, 2 यूनिट का। तो कहता है क्या क्वेश्चन में कि 1000 रुपए अधिक में बेचा होता तो कितने का, 40% का लाभ होता। कब, जब 20% कम में खरीद करके और 1000 रुपए अधिक में बेचा होता तो कितने का लाभ, 40%। मैंने यूनिट में चलता हूं तो 112, तो कितने का अंतर था पहले और अब में, 2 का। ये किसके बराबर है, 1000 का। किसके बराबर दोस्तों, 1000 का। तो 1 यूनिट किसके बराबर दोस्तों, तो 500 के बराबर। किसके बराबर, 500 के बराबर। सवाल क्या पूछ रहा है,
तो अब फिर बोलता है कि ठीक है, द अर्लियर सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन रुपीज। अर्लियर सेलिंग प्राइस सीधी सीधी है, एक में मल्टीप्लाई कर लीजिए इनसे किनसे 500 से, यानी 11 5 55 हो गया दोस्तों। कितना हुआ? 55 हो गया। 1 2 3, 1 2 और 3, इतना रुपीस। ठीक है, 55 पे 3 जीरो डाल दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है मजेदार, इजी। फिर से सवाल को लेते हैं। कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट 10% पर बेच दिया जाता है फायदे पर, तो पहला सेलिंग प्राइस क्या बनता है? 110। अब सवाल पे आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या कहता है? नहीं जी, अगर मान लीजिए 20% कम में सामान खरीदा होता तो सामान कितने का आ गया? 80 यूनिट। और अगर हम प्रतिशत नहीं बोलता अभी, कहता कि अगर जितना में पहले हमने बेचा था उससे अगर 1000 रुपए ज्यादा में अगर मैं बेच दूं तो मुझे कितने का? 40% का फायदा होता। सवाल फिर से तो पकड़िए कहां से किया। पहले कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को 10% फायदा बेचा, मैंने कितने बेच दिया? 110 में। कहता अभी नहीं, अगर जितना में मैंने खरीदा था उससे 20% कम में खरीदा होता और 1000 पे जितना पहले बेच रहा था उससे ज्यादा में बेचा होता तो मुझे फायदा कितने का होता? 40% का। यहां से सीधे सीधे 40%, 32 112। तो यानी कि दोनों में अंतर कितने का है? 2 यूनिट का है, जो किसके बराबर? 1000 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर दोस्तों? 500 के बराबर। तो पूछ अब जो निकालने के लिए बोले आप निकाल सकते हैं। अगर बोले कि इसका आप निकालिए, नया विक्रय मूल्य मेरे पास क्या है, या पहले वाला विक्रय मूल्य है, या पहले वाला क्रय मूल्य, या पहले वाला जो क्रय मूल्य है, वो दोनों में से निकाल, जो इसमें से 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 फैक्टर निकालने के लिए पूछ सकता है। अब जो अगर इस सवाल में तो पूछा है कि पहले वाला विक्रय मूल्य क्या है, तो मैंने 500 में इसमें गुना किया। अगर ये पूछता तो 500 में इससे गुना करता, अगर ये पूछता तो इसे 500 में इससे गुना करता। बोलता है कि पहले जो 20% जो घटाने के बाद जो क्रय मूल्य है वो कितना होता है? तो 8 25 दोस्तों 40 होता। सीधे सीधे मैं क्या करता? 4 पे 1 जीरो 2 जीरो और ये 3 जीरो, मतलब कि 40,000 रुपए में खरीदा था उसने। ठीक है, अब 112% निकालिएगा इसका, तो इसमें क्या करिएगा? 500 से गुना कर लीजिए, तो नया जो विक्रय मूल्य था जी, अब इनमें दोनों का अंतर कितना? 1,000 का था, 6500 होगा, यहाँ पर 65,000 होगा। क्या होगा? 65,000 ही होगा, अंतर नहीं है। समझे आप लोग? तो एक क्वेश्चन से मेरी टारगेट आप लोगों के लिए 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन था। चलिए एक ये भी मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को, आप लोगों में डाउट होगा। 112 में क्या कीजिए कि आप क्या कीजिए? 5 से गुना कीजिए। 12 5 60 हो गया दोस्तों, और 5 एकम 5, सीधे सीधे मेरे पास कितना गया? ये हो गया 5 दूना 10 शून्य, 11 5 55, और मेरे पास कितना आ गया? 56, 1 जीरो 2 जीरो। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं। 500 से गुना किया हूं, देखिए ध्यान से। ये मेरे पास में 5 दूना 10, ये शून्य हो गया मेरे पास में। 11 5 55, कितना हो गया? 56। अब जरा देखिए तो क्या इनके बीच में ये 55,000 और 56,000 1000 का है कि नहीं अंतर? है कि नहीं अंतर? है ना, तो प्रूफ भी हो गया। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो बहुत ही मजेदार तरीका है ये, आप कर सकते हैं। मैं तो बहुत डिटेल में आप लोग समझाया, मैंने आप लोगों को 4 टाइप्स को बता दिया एक ही क्वेश्चन से, कि एक क्वेश्चन से आप 4 टाइप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 4 टाइप क्वेश्चन करूंगा, ज्यादा क्वेश्चन का वेरिएशन आप लोगों के साथ में लेके आऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए मैं सोचा हूं कि एक क्वेश्चन एक टाइप की हो और उस पर मैं ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक मजेदार सवाल। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग कम कर रहे हैं अब पहले से। तो दोस्तों आप लोगों के बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है भी, लैंग्वेज वाइज थोड़ा समझने में आप लोग को लगेगा उलझन, लेकिन बहुत मजेदार है। कहता है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, किसी एक मूल्य पे कोई सामान को बेच दिया जाता है। इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, कहता क्या है कि जितना उसका मूल्य है उसके 80% में बेचा जाता है। बात को समझिए, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट कितने का? 100 रुपए का है, कितने में बेचा गया? 80 रुपए में बेचा गया। कितने बेचा गया? 80 बेचा गया। ठीक है दोस्तों, 80%, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट खुद के मूल्य का तो 100% होता है, लेकिन 80% मतलब क्या होता है? 20% घाटे पे गया हो। ठीक है, मतलब क्या हो? इसको अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करता हूं दोस्तों, मेरे पास क्या आता है? 80/100 में डालता हूं और काट देता हूं। ये मेरे पास 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, ठीक है जी। इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, एक निश्चित प्राइस पे बेचा जाता है, लेकिन अगर बेचा जाए कितने पे? तो उसके 80% पे। ठीक है जी, देन देयर विल बी लॉस ऑफ 10%। देयर विल बी लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट? अब चले ध्यान से, ये मेरा ओल्ड एसपी और मैं डाल देता हूं न्यू एसपी। ठीक है, ओल्ड एसपी मेरा क्या है? 5 पे बेचा गया था,
लेकिन अब की बार क्या किया गया है कि 4 पे बेचा गया है। ठीक है दोस्तों, कैसे बेचा गया है? 4 पे बेचा गया है। तो अब बोल रहा है कि 10% का नुकसान होता है। मतलब दोस्तों क्या होगा, 100 में से 10% घटा दिए तो मेरे पास कितना आ गया? ये 90। कितने में हो गया? आपकी बार 10% का ही घाटा हो रहा है, यानी कि 90 हो गया। अब जरा देखिए तो ये कितना गुना है साहब? कितना गुना है? 22 चौक 88, अब 4 पच्चे 20, यानी कि 22.5 गुना है। ठीक है जी। तो अब क्या पूछता है, तो जब बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता तो लाभ क्या होता है? मगर मान लीजिए अगर इतना पे बेचा जाता तो लाभ क्या होता? मतलब इससे इतना ही गुना तो आगे चलेंगे। कितना? 22.5, तो 5 5 कितना दोस्तों? 25 होता है। तो हमने क्या 2 रख लिया, 5 दूना 10, 2 कितना हो गया? 12 हो गया दोस्तों, 1 हो गया। 5 दूना 10, 2 कितना हो गया? 12, यानी 0.1 पड़ता, 0.1 पड़ता है, यानी कि कितने बिका है यूनिट में? 122.5 यूनिट। कितने बिका? 122.5 यूनिट। अब पहले कितना बिकना था? 100 में साहब। कितने बिका? 122.5 में, सीधे सीधे 22.5% का। सॉरी, मेरे पास कितना गया? 5 5 25, 2 हो गया, 5 दूना 10 और 2 12 हो गया, 5 दूना 10, ये होगा 1 होगा दोस्तों, 1 हो गया, सॉरी गलती हो गई, 1 होगा, 112.5। तो फायदा कितना होगा जरा देखिए ध्यान से। प्रॉफिट के लिए क्या होगा? 112.5 माइनस 100, यानी कि 12.5। फायदा कितना पे उठा था? 100 पे उठा था। ठीक है, मतलब कितना होता है? 12.5% लिख लीजिए, या 12 सही 1 बटा में दोस्तों मेरे पास में डाल लीजिए, 2 डाल लीजिए, ये आपका प्रतिशत होगा, इतने का फायदा होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास में ए दिख रहा है। सवाल पे फिर से चलते हैं। कहता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कितनी बेची जाती है? 100 रुपए में बेची जाती होगी, लेकिन अगर क्या कहता, अगर इसके जो बेचने का मूल्य उससे 80% बेचा जाता है, यानी कि 80% पे बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 80/5। पहली बार कितना बेचा जाना चाहिए था? 5 में, लेकिन बेचा कितने में जा रहा है? 4 पे जा रहा है। कितने? 4 पे जा रहा है। तो नुकसान कितने का? 10% का। 10 पे यानी कि जितना बेचा जाना था उसका 10%, यानी कि 90 पे। तो पूछता क्या है कि अगर इसको इसी मूल्य पे बेचा जाता तो फायदा क्या होता? तो इससे 90% कितना गुना है? 22.5। तो 22.5 किया तो मैं बेच दूंगा कितने में? अगर इस मूल्य पे बेचूंगा कितने में जाएगी वो ऑब्जेक्ट, जिसपे कि सिर्फ उसको सिचुएशन देखा तो 112.5 यूनिट पे जाता है। तो भाई साहब बेचा कितना जाना था? 100 का। अभी फायदा कितने का हो गया? 12.5 का। तो 12.5 बटा में 100 डिवाइड कर लीजिएगा, तो 12.5% या 12 सही 1 बटा में 2% इसका आंसर। समझे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो दोस्तों आज तक का जो सवाल था वो बहुत ही मजेदार थे, और आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिले। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग बहुत ही रिवाइज कीजिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, समृद्ध रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए बार बार, जिससे क्या होता है आप लोग मैच्योर हो जाएंगे। और कोई भी सवाल सीसेट में आएगा तो बिल्कुल ही ना घबराइए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, एक बात और, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और वीडियोस को देखा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।